this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हमने इस कंपाउंड को डिस्कस किया विच इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड these are also called as a organic compound which contain carbon, hydrogen, oxygen like a carbohydrates। उसके साथ साथ they also contain nitrogen। some of the lipids also contain phosphorus। In addition to carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus are also present in some of the lipids। ये lipids के बारे में they are abundantly present in all kind of living organisms। बैक्टीरिया के सेल में हमने क्या देखा था, दैट इज लिपिड इज 2%। और जब हमने मैमेलियन सेल की बात की, इट कंटेन 3%। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीसरे नंबर पे मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड लिपिड्स। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे अकरेंस। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन ऑल काइंड ऑफ सेल एंड इवन आर सेल पार्ट्स जिनको हम ऑर्गेनेलिज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर के नाम से प्राप्त। ये आमतौर पे लिपिड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट such as ether, that is called ethanol, carbon tetrachloride, benzene, acetone, etc. In these organic solvents, they are easily soluble. They are insoluble in water, that's why they are hydrophobic compounds। Hydro means water, phobic means repel, which does not soluble in water but repel। इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। तमाम किस्म के लिपिड्स भी जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड। जब हम लिपिड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आपकी बुक में पहले फंक्शंस लिखे हुए हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर। फंक्शन हम इस चैप्टर के इस टॉपिक के एंड पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फैटी एसिड्स दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट। इस बेसिक यूनिट फैटी एसिड की वजह से
दे आर insoluble. अब कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच हो, इस कार्बन को हमने बोला था इट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के राइट पे या लेफ्ट पर अगर OH लाजमी अटैच हो, इट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पेज। इसी को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं और इसी को कार्बोक्साइल ग्रुप के नाम से भी पुकारते हैं। When carbonyl carbon is attached at least one hydroxyl group इस शक्ल में या इस शक्ल में, इसको कहते हैं जिस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं, इस एसिड को कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जब हम जर्नल फार्मूला देखते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ जर्नल फार्मूला। R mean any alkyl group, methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl वगैरह वगैरह, and that is called carboxylic acid। तो जितने भी लिपिड्स हैं तमाम के अंदर जो बेसिक यूनिट है, इट इज कॉल्ड एज अ फैटी एसिड्स। जितने फैटी एसिड्स हैं सबके अंदर that group is common to all of these fatty acids which is called carboxylic acid। तमाम फैटी एसिड इस जगह से वेरी करती हैं जिसका नाम है R ग्रुप। अब मैं यहाँ पे कुछ फैटी एसिड के नाम इस R ग्रुप की वजह से, जिनके R ग्रुप की नेचर की वजह से इनको मुख्तलिफ नामों से दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ एसिटिक एसिड। विनेगर, सिरका जिसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ आसिड। अगर यहां पर ये ग्रुप लगा दिया जाए, 3 कार्बन प्रोड्यूस्ड में, अब इसमें टोटल 4 कार्बन है, दिस इज कॉल्ड एज अ आसिड। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटायरिक एसिड। अगर यहां पर ये लगा दिया जाए C3CH2 CH2 CH2 C.OH, CH2 12 दफा, कार्बन 2 कार्बन 13 14 15 16, इससे 16 कार्बन। इस कंपाउंड का नाम है पाल्मिटिक एसिड। C4 C16 और इसमें कार्बन कितने? टोटल 2। दिस इज कॉल्ड एज अ R ग्रुप। इसी तरीके से एक और मैं बढ़ा देता हूं, दैट इज कॉल्ड ओलिक एसिड।
कार्बन की तादाद टोटल है 18। 1 7 1 8 1 9 1 10 7 17 18। In all of these conditions, this is called as a R group. That is called as a R group. तमाम के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन। That means fatty acids vary from each other on the basis of nature of R group. जिस किस्म के R group की नेचर होगी उसी लिहाज से फैटी एसिड का नाम होगा। नेक्स्ट पेज। अब जितने ये लिपिड्स हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज कॉल्ड एसाइल ग्लिसरॉल। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट इज वैक्सेस। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स। चौथे नंबर पे इंपॉर्टेंट that is called terpenoids। पांचवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट it is called sphingolipids। सिक्स नंबर पे glycolipid that is called lipoproteins वगैरह। इनमें से ये जो चार पहले ग्रुप हैं एसाइल ग्लिसरॉल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड्स, ऑल ऑफ दिस इसकी डिटेल आपके सिलेबस में शामिल। सबसे पहला जो ग्रुप है एसाइल ग्लिसरॉल। यहां पर मैं एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस करता हूं। अभी हमने क्या देखा? दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्साइल ग्रुप। इसके आगे तीन डेरिवेटिव्स हैं। उनमें एक डेरिवेटिव मैं डिस्कस करता हूं एस्टर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को रिमूव किया जाए विद एनी अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड एस्टर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को रिमूव किया जाए विद एनी अल्काइल ग्रुप दिस इज कॉल्ड एस्टर। ये इसकी डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं। इफ H from the OH of the carboxylic acid is replaced by any alkyl group, it is called ester। बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, इंशाल्लाह कोई बंदा ऐसी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि इसका जिक्र चैप्टर 2 में भी आएगा, चैप्टर आगे जाके 11 में भी आएगा, नेक्स्ट ईयर के चैप्टर्स में भी इसका जिक्र है। इसलिए यहाँ पर एस्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। If H from the OH of the carboxylic acid
is replaced by any alkyl group, it is called ester. एसाइल ग्लिसरॉल में भी ये प्रोसेस होता है जिसको एस्टिफिकेशन कहते हैं, एस्टर के बनने का अमल होता है। एसाइल ग्लिसरॉल में 3 मॉलिक्यूल ये हिस्सा लेते हैं जिसको कहते हैं फैटी एसिड्स, और एक मॉलिक्यूल जिसका हिस्सा लेता है इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। Three molecule of fatty acid, 1 molecule of glycerol, इनके नतीजे से एक कंपाउंड बन जाता है जिसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड, और साथ पानी का मॉलिक्यूल, इस सेक्शन को कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। अब आपकी किताब में ओवा एस्टर स्पॉन्ज, यहाँ पर एक that is called acetic acid and that is called ethanol. जब ये आपस में अटैच होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से H, अल्कोहल में से OH, उसके नतीजे से पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। नतीजतन ये जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। तो इसी तरीके से जैसे मैंने पहले डिफाइन किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को रिप्लेस करें विद एनी अल्काइल ग्रुप। अब देखो यहां से H को रिप्लेस किया विद एथाइल ग्रुप। इस किस्म के रिएक्शन को, इस किस्म के बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो यही कंडीशन एसाइल ग्लिसरॉल में, नेक्स्ट पेज। तो एसाइल ग्लिसरॉल में 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल ये आमतौर पर हिस्सा लेते हैं। कैसे? That is a general formula of fatty acid, and these are called 3 molecule of fatty acid, and this is called molecule of glycerol. The carbon containing compound containing 3 hydroxy group. अब जब ये रिएक्शन करते हैं आपस में तो उसके नतीजे से पानी का मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल पानी के हासिल होते हैं। एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को, अल्कोहल में से OH, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH में से H को, ये शर्त। तो नतीजतन 3 मॉलिक्यूल पानी के, 1, 2 और 3, और उसके नतीजे से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बना दैट इज कॉल्ड CH2. इट इज कॉल्ड CH, ऑक्सीजन, and this is called CH2, glycerol and fatty acid. इस कंपाउंड को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। इसी को कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। इसी को हम ये भी कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल लिपिड। ये जो 3 किस्म के कंपाउंड्स, ये एक किस्म के जिसके 3 नाम हैं,
This is called ester, that is called ester, and that is called ester. इस तरीके से एस्टर बॉन्ड की वजह से अटैच होगा। अब जिस किस्म का यहाँ पे आर ग्रुप होगा, उसी लिहाज से ट्राइग्लिसराइड का नाम होगा। तो इस एसाइल ग्लिसरॉल में जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। जैसे कि जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, अल्काइल ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड फैटी एसिड। आम फैटी एसिड में ये जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें कार्बन की जो तादाद है कार्बन की, तो आम तौर पे इवन 2 से लेकर 30 तक हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड ब्यूटारिक एसिड, 16 कार्बन कंपाउंड पाल्मिटिक एसिड, 18 कार्बन कंपाउंड ओलिक एसिड। तो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर फैटी एसिड की चेन का फर्क। एनिमल्स के अंदर ये जो कार्बन कंपाउंड होते हैं अल्काइल की शक्ल में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। दैट्स मीन दे आर unbranched. But in case of plants, the alkyl group may be in this form, and that is called as a branched. Yeah, it may be in this form, it is called as a ring. In case of plants, the alkyl group may be a branched or ring, but in case of animal, the alkyl group is unbranched या chain, straight chain. Next page. तो ये जो मॉलिक्यूल है फैटी एसिड, जो कि बेसिक कंपाउंड्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं तमाम किस्म के लिपिड्स में, इनको क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुपों में। हेडिंग आएगी, इट इज कॉल्ड एज अ unsaturated fatty acid, that is called as a saturated fatty acid. Those fatty acids in which carbon to carbon single bond is present. Carbon to carbon always single bond. Carbon to carbon double bond now ho. These are called unsaturated fatty acids. Example हमने पीछे पढ़ी थी, it is called acetic acid. It is called as a butyric acid. It is called as a palmitic acid. ये सारे के सारे unsaturated fatty acids. Saturated किसको कहेंगे? Those fatty acids in which carbon जितने मर्जी हो, in which carbon to carbon double bond is present. कम से कम 1 and up to 6 carbon to carbon double bond are present. These are called saturated. और इसकी एग्जांपल हमने पीछे भी देखी थी, ओलिक एसिड।
जिसमें कार्बन नंबर 9 और 10 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद था। हमने ये फॉर्मूला बनाया था 1 7 1 8 9 1 10 7 17 और ये हो गया 18। इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए अब आते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। हमने ये पढ़ा था कि दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक। They are only soluble in organic solvents. इन लिपिड्स के बारे में lipids are soluble in organic solvents. Their solubility increases with increase in number of carbon atoms. जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। Solubility of fatty acid in organic solvent increases with increase in number of carbon atom. मिसाल के तौर पर ब्यूटारिक एसिड, इसमें 4 कार्बन है। पाल्मिटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन है। Palmitic acid is more soluble. Or butyric acid is less soluble. Oleic acid is much more soluble than palmitic acid. So that's why solubility of fatty acid increases with increase in number of carbon. नेक्स्ट पेज। ये जो फैटी एसिड्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के एटम्स के इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर इट इज कॉल्ड ब्यूटारिक एसिड, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1%, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती गई, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता गया। तो मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट और फैटी एसिड की जो सॉल्युबिलिटी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इट इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इंक्रीज होने की वजह से बढ़ती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा इसी एसाइलग्लिसरॉल के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, फैट एंड ऑयल में क्या फर्क है। इसको हम कहते हैं इट इज अ लिक्विड फॉर्म और इसको कहते हैं इट इज अ सॉलिड फॉर्म।
ये जो ऑयल है इसमें आम तौर पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें आम तौर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड at room temperature they remain in the liquid form. That's why they are said as a oil. But saturated fatty acids at room temperature they are in the form of solid form, that is called as a fat. इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि हमें ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आमतौर पर प्लांट से ले जाते और उसके नतीजे से हम बॉडी टेम्परेचर पर ये लिक्विड शक्ल में रहते हैं, सॉलिडिफाइड नहीं होते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस जो आमतौर पर कम होते हैं। नेक्स्ट, ये जो लिक्विड्स हमने पढ़े, पहला ग्रुप इसका था, इट इज कॉल्ड एसाइल ग्लिसरॉल। दूसरे के बारे में कहते हैं वैक्सेस। They are also abundantly present on the plants as well as on the animals. हम क्या जानते हैं, प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है। इसी तरीके से एक पौधा है जिसका मैं नाम लिख देता हूं, निम्फिया। तो पत्ते की सरफेस पर एक बहुत मोटी सी वैक्स लेयर होती है जो क्या करती है, वाटर के लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंट करती है, रोकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक किस्म का इस अमल को रिड्यूस करती है, ट्रांसपायरेशन, रिड्यूस करने का अमल से। इसी तरीके से फ्रूट्स के ऊपर भी एक कवर होता है, फ्रूट्स के ऊपर भी एक वैक्सी लेयर होती है which is impermeable to water. पानी को लॉस होने से ये जो वाटर मेलन है, ए फॉर एप्पल, इन तमाम के ऊपर एक वैक्सी शाइनी ब्राइट लेयर होती है जो कि वाटर के लॉस से बचाती है, इवन के एब्रेसिव डैमेज से भी बचाती है। एनिमल के बॉडी के ऊपर भी वैक्सी लेयर पाई जाती है। हमारे बॉडी के ऊपर भी, इंसान के जिस्म में भी बॉडी के ऊपर ये लेयर पाई जाती है जो अंदर से वाटर को लॉस होने से रोकती है। स्वाय और सेट ग्लैंड के जिनके ऊपर नहीं होती, बाकी हर सरफेस के ऊपर ये आमतौर पर पाई जाती है। इवन के जो शीप्स हैं उसके जिस्म के ऊपर एक मोटी सी लेयर है, इट इज अ टाइप ऑफ वैक्स। एक किस्म का ये क्या है, इट इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग है, प्रोटेक्टिव एक किस्म की लेयर है जो बॉडी को डैमेज होने से बचाती है। इवन के बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के अमल में भी इंसुलेशन का काम भी करती है। ये थे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वैक्सेस।
या दूसरे लफ्जों में क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ वैक्स। जब लिपिड के फंक्शन पढ़ेंगे तो ये जिक्र दोबारा फिर आएगा नेक्स्ट पेज। तो वैक्सेस को जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन पेश करते हैं, इसको भी वैसे ही एस्टर ऑफ long chain fatty acids with long chain alcohol other than glycerol। ग्लिसरॉल में क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पे लॉन्ग चेन चाहिए, लॉन्ग चेन एस्टर की शक्ल में लॉन्ग फैटी एसिड कंबाइन हो जाए, which is called as they will make a wax। अब ये भी कह सकते हैं एस्टर ऑफ फैट लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद अल्केन विद कीटोन। शर्त वही है कि अल्केन या कीटोन्स भी लॉन्ग चेन, उसके नतीजे से जो कॉम्प्लेक्स किस्म का कंपाउंड पैदा होता है, that compound is called wax, commonly present on the surface of the plants as well as also present on the surface of plants। ये है इसकी केमिकल डेफिनेशन वैक्सेस। तो ये हमने 2 क्लासेस, number 1 is called as acyl glycerol and number 2 is called as waxes। 2 हमने इसकी क्लासिफिकेशन की टाइप्स पढ़ी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो that is about फॉस्फोलिपिड्स के बारे में।